बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले दो चीज़ों से हमारा कंट्रोल होता है। एक होता है नर्वस कंट्रोल और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल या एंडोक्राइनल कंट्रोल एक ही बात है। क्लियर? तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण और एक होता है हार्मोन द्वारा नियंत्रण। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नर्वस कंट्रोल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन द्वारा। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक के अंदर ये दोनों सेगमेंट स्टडी करने हैं। पहला सेगमेंट हमारा ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। बस ये कंट्रोल फास्ट होता है, ये स्लो होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तीन तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, बोले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसी तरह से दोस्तों एक होती है मिश्रित ग्रंथियां, मेक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ओके। तो मीनिंग और एग्जाम्पल, यहाँ पर अर्थ क्या मीनिंग होता है, एग्जाम्पल। बहिस्रावी ग्रंथियां किनको कहते हैं? वह ग्लैंड्स जिनमें डक्ट यानी नलिका उपस्थित होती है, परंतु जो हार्मोन का स्त्राव नहीं करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। और एग्जाम्पल की बात करें तो यकृत, लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने यहाँ पर लिखा लार ग्रंथियां यानी स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड। इसी तरह से अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथि यानी लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, इसी तरह से श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड, तेलीय ग्रंथियां एटसेट्रा, ये सब क्या होगी? बोलो एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन की बात करें तो वह ग्लैंड्स जिनमें डक्ट एब्सेंट होती है, परंतु जो हार्मोन का स्त्रावण करती है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। इसी तरह से नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड।
इसी तरह से थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड ही हमें स्टडी करनी है, थाइमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्लैंड, ये प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। प्योर क्या होती है? एंडोक्राइन, पैरा थायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल, क्लियर। बात करें मेक्सोक्राइन, तो जिसमें बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट यानी डक्ट उपस्थित, जिसमें एंडोक्राइन पार्ट यानी हार्मोन भी स्त्रावित, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सोक्राइन। अगर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, इसी तरह से वृषण, टेस्टिस, दोस्तों अंडाशय, ओवेरी, ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एटसेट्रा। तो दोस्तों ये मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, बोलो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो वो तो आपको यहाँ से दे ही सकते हो आंसर, ओके। उसके बाद अगर हम स्पेशल नोट की बात करें, जो अक्सर एग्जाम में आता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, कभी भी पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, तो वो तो लीवर, यकृत होगा। लीवर लिखा हुआ हो, यकृत लिखा हुआ हो, जिगर लिखा हुआ हो, एक ही बात है, क्लियर। उसके बाद आपको पूछा जाए सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, यानी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो भी आंसर आपका लीवर ही होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, दोस्तों लार्जेस्ट, अगर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए थायराइड होती है। कौन होती है? थायराइड। उसके बाद आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है जो केवल बाल्यावस्था, चाइल्डहुड तक ही सक्रिय रहती है, तो पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड दोनों केवल बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज तक ही सक्रिय, एक्टिव, ठीक है, तक ही सक्रिय यानी एक्टिव रहती है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में होती है, तो दोस्तों पीनियल एंड पिट्यूटरी दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन, मस्तिष्क में उपस्थित होती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक बार ये बेसिक मैंने आपको बताया कि हमें टाइप्स ऑफ ग्लैंड का बारे में पता होना चाहिए। बड़ी कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी बाल्यावस्था तक रहती है, कौन सी ब्रेन में होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपको सारी एंडोक्राइन ग्लैंड एक एक करके हम स्टडी करेंगे, क्लियर। ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक।